बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये थाल पोस्ट का डिज़ाइन बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर आप इसकी माप भी देख लीजिए। तकरीबन ये 14 इंच तक हमने इसको बनाया है। आगे आपने इसको किस तरह बड़ा करना है आगे हमने वीडियो में बताया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाके आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं। तो इसमें वूल जो लगी है तकरीबन 40 ग्राम ये लगी है और 40 ग्राम ये वाली लगी है। तो ये 3 प्लाई की हमारी वूल है। अगर आप 4 प्लाई की वूल से बनाएंगे तो थोड़ा सा ये बड़ा बन के आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बहनों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज की हम इस डिज़ाइन में 2 कलर यूज़ करेंगे। 3 प्लाई की वूल है और क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो ग्रीन कलर से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम मैच कलरिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से टोटल 12 डबल क्रोशिया इसमें हमने बना ली। अब यहाँ पर इस धागे को खींच लेंगे। इसको खींचने के बाद ये इस तरह से राउंड शेप में आ जाएगा। ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ। 12 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया था। तो एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना के राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए। लास्ट में इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो 3 चेन है ये एक डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। तो 3 चेन के ऊपर हमने 3 चेन बनाई, ये एक डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। एक में एक डबल क्रोशिया बनाया और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो इसी तरह से एक में एक डबल क्रोशिया और दूसरे में 2 डबल क्रोशिया राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। एक में एक डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। लास्ट में हमारे 2 डबल क्रोशिया आ गए हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी ये एक डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब यहाँ पर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखें जैसे हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, दरमियान में ये एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से एक डबल क्रोशिया 2 फिर 1 फिर 2, इसी तरह से ये पूरा राउंड आ गया। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 चेन बनाई थी ये इस 3 चेन के ऊपर आ गई और अगले के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब ये जो तीसरा डबल क्रोशिया हुआ इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर अगले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया। अब तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाया। अब इस तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से यहाँ पर देखिए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है।
एक में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया अलग-अलग बना लिए हैं, राउंड को कंप्लीट किया है। अब लास्ट में देखें 2 डबल क्रोशिया बना दिए और इस 3 चेन को छोड़ के ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसकी हम इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब इस चौथे वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखें इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब इस चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया के बाद इस चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। जी तो देखें इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, क्योंकि आगे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हुआ। जब यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करना होता है डबल क्रोशिया के ऊपर, तो यहाँ पर देखें इतना सा गैप नहीं आता। तो इसीलिए आप 3 चेन को छोड़ के यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया करें। ये 3 चेन भी वैसे डबल क्रोशिया में काउंट होती है। अब यहाँ पर देखिए आगे हम 3 चेन बनाएंगे और जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है डबल क्रोशिया में उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 ये जो चेन है ये इसी 3 चेन के ऊपर आ गई। यहाँ पर आप देख लीजिए इसी तरह से आप लोगों ने यहाँ पर ये आगे जो राउंड आएंगे वो इसमें इसी तरह से कर लेना है। फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5वें के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है यहाँ पर बढ़ती जाएगी। अब आगे फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5वें के ऊपर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर देखिए इसी तरह से फिर अगले राउंड में 5 डबल क्रोशिया के बाद छठे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये जो सिंपल से डबल क्रोशिया है ये बढ़ते जाएंगे। पहले यहाँ पर देखिए हमने एक डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, फिर 2 डबल क्रोशिया अलग-अलग बनाए, फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए और इस वाले राउंड में 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाए, इस वाले राउंड में 4 डबल क्रोशिया बनाए, 5वें के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो इसी तरह से हमने इसके टोटल जो है 9 राउंड कंप्लीट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 6 हमने बना लिए हैं, 7 8 और 9 3 राउंड और बनेंगे। तो मैं इसको बना के 3 राउंड जो है सेम इसी तरह से बनेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। जी तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड हमने ग्रीन कलर के बनाए हैं और एक राउंड हमने येलो कलर का बना लिया। ये भी हमने सेम इसी तरह से बनाया है। यहाँ पर देखिए ये 2 डबल क्रोशिया आए हैं और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया दरमियान में। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया आए हैं। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7, फिर इस वाले में 1 2 3 4 5 6, फिर इस वाले में 5, फिर इस वाले में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसी तरह से यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ये बढ़ती गई। यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर टोटल हमने इसमें 10 डबल क्रोशिया इसी तरह से बना लिए। अब आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसी कलर के साथ। लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए। इस 3 चेन को छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिया। ये जो 3 चेन होती है ये 3 चेन के बराबर ही आती है, तो इसको एक डबल क्रोशिया माना जाता है। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर आगे हम इसकी डिज़ाइन जो है वो चेंज करेंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना ली, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 1 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद आगे फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के 3 डबल क्रोशिया राउंड को कंप्लीट करते हैं।
जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली, 1 डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर देखें अब 4 डबल क्रोशिया हो गए। पहले हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो गए क्योंकि लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया और ये वाला जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन आगे हम सेम इसी तरह से इसमें राउंड ये कंप्लीट करेंगे। राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब इन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मैं यहाँ पर इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखें ये 3 चेन इस 3 चेन के ऊपर आ गई और ये डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर, और यहाँ पर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया के बाद चौथे वाले इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन आगे सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो देखें इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब इस 3 चेन को छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इस 5वें के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। 4 डबल क्रोशिया के बाद इस 5वें के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करेंगे। सॉरी जी, ये राउंड हमारा थोड़ा सा सही नहीं हुआ, तो इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे 7 डबल क्रोशिया है। यहाँ पर देखें 2 चेन की और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ से 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद ये जो शुरू वाली 3 चेन है, इसी के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर देखिए इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2, 4, 6 और ये 7। अब यहाँ पर हमने 1 चेन बनानी है और इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर यहाँ पर आके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से आगे 1 चेन बनाएंगे। अब इस शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट करना है। अगर थोड़ा सा इस तरह से हो तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि आगे जो इसके राउंड बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर देखें 3 डबल क्रोशिया बनाए, इस राउंड में 4 डबल क्रोशिया और यहाँ पर 5 हो गए। तो यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया कर दिए। तो शुरू में भी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और लास्ट में भी 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो यहाँ पर टोटल 7 डबल क्रोशिया हुई। राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से बना के राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने 1 चेन बना ली। अब यहाँ पर देखिए इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो 3 चेन को छोड़ दिया, इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 चेन बना लेनी है
और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया बना दिया। फिर यहाँ से 3 चेन बनाकर 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये वाला डबल क्रोशिया हमने छोड़ देना है, एक चेन का गैप छोड़ देना है और इस डबल क्रोशिया को छोड़ के यहाँ पर आके हमने 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ना है, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया है तो 7 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखिए ये डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। अब जैसे यहाँ पर देखें थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, जैसे हम ये राउंड बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो वीडियो के साथ रहना है आप बहनों ने जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में देखें 3 चेन बना ली है। 3 चेन बनाने के बाद ये डबल क्रोशिया छोड़ देना है। इस 3 चेन को हमने छोड़ दिया था और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर इसके ऊपर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस डबल क्रोशिया के ऊपर आके स्लिप स्टिच कर लेना है। तो 3 चेन को छोड़ दिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर से ही हमने 3 चेन बना लेनी है और यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर, दरमियान में 3 डबल क्रोशिया छोड़ दिए। यहाँ पर 5 थे, ऊपर हमने 3 बना लिए। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन और यहाँ पर इसके एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस 3 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है बाकी जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब इस धागे को बंद करेंगे और ऊपर से हम जो है ना ग्रीन कलर अटैच करेंगे जी। तो अब यहाँ पर हम जो है ना ग्रीन कलर अटैच कर लेंगे, तो आप चाहें तो इसको कट करके भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लिया। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना दिए। यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर एक एक करके ये 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक एक करके ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंपली ये डबल क्रोशिया का इसी तरह से पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट होगा। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, लास्ट में इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से जब हम स्लिप स्टिच करेंगे तो इसके दरमियान में इतना गैप जो है वो नहीं आएगा। अब यहाँ से देखिए 3 चेन बनाएंगे और इसी में जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है डबल क्रोशिया बना देंगे। तो 3 चेन देखिए इसी 3 चेन के ऊपर आ गई, तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। फिर एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के और 2 डबल क्रोशिया जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में देखें यहाँ पर एक चेन बनानी है और ये जो 3 चेन है इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इस चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। याद रहे ये इसका आखिरी राउंड है। फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए, 1 2
तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा से। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन, फिर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह एक चेन, अगले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये इसकी किनारी बनती जाएगी और ये इसका आखिरी राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। आगे सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करेंगे हम। तो 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया। राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर आप बहनों को मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ और इसकी माप भी जो है ना वो करके दिखाती हूँ। और इसमें तकरीबन ये थोड़ी सी वूल लगी है, यहाँ पर देखें ये भी 50 ग्राम, सॉरी 50 ग्राम नहीं बोल सकते, 40 या 30 ग्राम, और ये भी इसी तरह से 40 या 30 ग्राम। तो अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने सिंपल ये राउंड जो है ये रखे हुए हैं 10 यहाँ पर राउंड ये बनाए हुए हैं, तो इसके ज़्यादा भी आप इसके राउंड बना सकते हैं। फिर ये जो डिज़ाइन है ये बाद में आप बना लीजिए और ये किनारी भी इसमें बाद में बना लीजिए। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली और ये जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। और इस तरह से ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो देख लीजिए इसका फाइनल लुक। मैं उम्मीद करूंगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आप इसकी माप भी देख लीजिए, तकरीबन ये 14 इंच तक बन के आया। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमने 10 राउंड बनाए हैं, 9 ये ग्रीन और ये 10वां ये जो बनाया है राउंड, तो इसको आप इसी तरह से बनाते जाएं, इसी कलर से बनाएं। लास्ट में जो आप इसको रखेंगे तो ये वाले यहाँ पर आपने इसके अगले राउंड शुरू करने हैं। इसको अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो ग्रीन से आप इसके राउंड जो है बढ़ा सकते हैं। बाकी ये वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आप लास्ट में जाके बना लीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।